कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और हमेशा यही बात दोहराई जाती है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज अपने आप में अनोखा है। कश्मीर को जानने और उसे देखने के लिए भारी तादाद में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। बर्फबारी के मौसम में दुल्हन की तरह सजे कश्मीर को देखने वालों का तांता लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बर्फ पर्यटकों के लिए खुशी लेकर आती है, वही बर्फ यहाँ के लोगों, खासकर ऊंचाई वाले लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही पहाड़ी इलाके में लेकर चलते हैं और वहाँ के लोगों के रहन सहन और खान पीन के बारे में जानते हैं। वैसे तो कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों का खान पान और रहन सहन अलग अलग होता है, लेकिन बर्फीले पहाड़ों की तलहटी में बसे लोगों का जीवन यापन अलग ही तरीके का होता है। ये इलाके ठंड के मौसम में 6 महीने के लिए बर्फ की आगोश में सिमट जाते हैं, या यूं कहें कि 6 महीने के लिए इनका संपर्क देश के अन्य भागों से कट जाता है। तो ये अजीब लगेगा और ये सही बात है कि हम दुनिया के इस तरक्की याफ्ता दौर में अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं और हमारे रहन सहन का क्या हाल है। जैसे सर्दियों का मौसम शुरू होता है, दिसंबर जब चलेकरान शुरू होता है तो भारी बर्फ़ पड़ने की वजह से रियासत के दूसरे इलाकों से हमारा राब्ता मुनक़ता रहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ हमारा कोई भी राब्ता नहीं रहता। तो वैसे भी हमारे इलाकों में सड़कें नहीं कि सड़कों से बर्फ़ उठा के रोड कनेक्टिविटी जो वो नज़दीक हमारे था, उसमें एक राब्ता होता है हमारा बाज़ारों के साथ। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही हमारे पास नहीं हैं। यहाँ के घर कच्चे और लकड़ी के बने होते हैं और हर घर में लकड़ी के चूल्हे होते हैं जो खाना बनाने के साथ साथ कमरे को गर्म रखने के काम आते हैं। इसलिए यहाँ पर हर घर में आपको लकड़ियों का ढेर जरूर दिख जाएगा। इस मौसम में यहाँ ना तो कोई फसल होती है और ना ही कोई सब्जी। ऐसे में यहाँ के लोग गर्मियों में ही सर्दियों की तैयारियां कर लेते हैं और सर्दियां आने पर सूखी सब्जियां और दालें ही इनका आहार होती हैं। ज़मीन में भी ऐसी पैदावार नहीं होती है कि वो सब्जियों को जमा करके इकट्ठा रखें, क्योंकि कोई भी ऐसा बीज अभी तैयार नहीं हुआ जो हमारी ज़मीनों में उग सके और पहाड़ी इलाके के लोग जो है इस सब्जी तैयार करें और इसका सरमा के मौसम में फ़ायदा उठा सके। यहाँ हम लोग नेचुरली कुदरत की तरफ से जो सब्ज़ी पहाड़ों में तैयार होती है, तो आज तरक्की याफ्ता दौर में उस सब्ज़ी को जो है मेरे ख्याल में घास भूस कहा जाएगा, लेकिन हमारे लोगों की ज़िंदगी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब पहाड़ों में ये चीज़ें उगती हैं मौसम गर्मा में, बहार में, तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन उन पहाड़ों से वो सब्ज़ियाँ लाती हैं, जमा करके उसको सुखाती हैं। सुखाने के बाद तो अच्छी खासी तादाद में, जैसे 2-3 महीने हमारा खर्चा हो जाता है, 2-3 महीने में वो सब्जियां जो है वो जमा करके रखते हैं। तो फिर सर्दियों के मौसम में जब हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाता है, फिर वो थोड़ी थोड़ी सब्जी हम निकाल के रखे हम जो है इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी सब्ज़ी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम देसी ज़ुबान में कहते हैं गोरड़ी, और ये भी पहाड़ से निकलती है। पहाड़ से निकलने के बाद हम जो हमारी ख़वातीन हैं इसको वहाँ से ला के सुखाती हैं। सुखाने के बाद इसमें दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें दूध से जो बना हुआ जैसे आपको मिलता है पनीर जैसी एक दूध से बनाते हैं और उस पनीर को इसके साथ मिला के फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद बड़ी हार्ड हो जाती। सर्दी के इस मौसम में थोड़ी थोड़ी जो है इतनी उठा के इसमें से दूसरी सब्ज़ी में से तो मिला के इसको मिक्स करके तो फिर ये बनाते हैं। एक तीसरी सब्ज़ी मैं आपको बताऊँ, इसको ये भी पहाड़ में निकलती है। इसका कश्मीरी में पम सालन भी कहते हैं, लेकिन गोजरी ज़ुबान जो यहाँ की मादरी ज़ुबान है उसमें हम इसको चटियाल कहते हैं। चटियाल जो है इसके बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं और इन पत्तों को वहाँ से काट के तो फिर जमा करके इनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इसको हम जमा रखते हैं और जमा करने के बाद फिर हम सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सब्ज़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका देसी नाम है चुलाई, और ये छोटे छोटे जो पानी के होते हैं नदी नालों में, तो पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे आबशार होते हैं, आबशारों के बीच ये सब्ज़ी तैयार होती है। तो हमारी माँ बहनें जो हैं इसको वहाँ से निकाल के तो फिर इसको सुखाती हैं। सुखाने के बाद फिर सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल होता है। ज़मीनों में बड़ी मुश्किल से बाज़ औक़ात आज इसकी पैदावार बहुत कम हो गई है। इसको हम राजमा कश्मीरी में राजमा कहते हैं, हम अपनी देसी ज़ुबान में इसको मोठी कहते हैं। तो इसकी पैदावार अब कम हो गई है, अब कम होने लगी है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीनें हैं न जाने
इस वक्त की हालात ऐसी बदल गई, हवा बदल गई कि अब हमारी ज़मीनों में ये भी उगना बंद हो गई। बताऊं, ये भी हम एक कद्दू को हम काट के इसके छोटे छोटे तनके करके इसको फिर सुखाते हैं धूप के अंदर। कम से कम इसको 10, 20, 15 दिन लगते हैं इसको सुखाने। अंदर पानी होता है तो इस पानी को सुखाने के लिए 10, 15, 20 दिन लग जाते हैं। इसको सुखाने के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसको सुखा के तो फिर इसको इकट्ठा करके जमा कर लेते हैं। शहद है, ये शहद की मक्खियाँ इसको, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो बाकी इलाकों में है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन हम खुद ही इसको अपने तरीके से बड़ी मुश्किल से जमा करते हैं कहीं से, या डब्बे शब्बे लगाते हैं, उन डब्बों में बड़ी मुश्किल से ये पैदा होता है। तो सर्दियों के इस मौसम में ये इसकी तासीर जो है वो गर्म है, तो इसका सुबह एक चम्मच इस्तेमाल करते हैं चाय के साथ। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमारी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों का एक बुनियाद है इन चीज़ों पे। यहाँ की औरतें गर्मियों में पहाड़ों में से कुदरती तौर पर उगने वाली सब्जियों को धूप में सुखाकर रख लेती हैं और ठंड के 6 महीने इन्हीं सब्जियों को पकाकर खाते हैं। आटे की बात करें तो मक्की की रोटी यहाँ का मुख्य व्यंजन है। लकड़ी के चूल्हे में बनी मक्की की रोटी को लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। चौधरी मुश्ताक अहमद खारी, मैं इलाका छतरपुर बाला का रहने वाला हूँ। तो हम खाना बदोश तबके से वाबस्ता हैं। हमारे जो खाना बदोश लोग हैं वो 4 महीने के लिए अपना माल मवेशी लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं। इस दौर में भी जो हमारे खाना बदोश लोग हैं उनको जो सब्जियां हैं वो पहाड़ों से जो हमें सब्जियां हैं हम डेरा ले चलते हैं, जो बैकू में जाते हैं, उधर से सब्जियां जो हमारी औरतें हैं वो सब्जियां निकाल कर लाती हैं, जिसमें बहुत सारी किस्म की सब्जियां जो हैं उसमें खरकन है, चिटियाल है, हांद है, मरकन है, इस तरह की काफ़ी सारी सब्जियां जो हैं वो सुखाकर हम 4 महीने में बहकू में रखते हैं और मौसम सरमा में वो हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जिस तरह के इस दौर में भी हमारे यहाँ इस पिछड़े इलाकों में रोड का जो है या सब्जियों का जो काम है वो इस हमारे इलाके में नहीं पहुँचता है। तो हम इस दौर में भी जो सब्जियां जंगल से नेचुरली जो कुदरती सब्जियां हैं वही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको पहले भी दिखाई गई वो सब्जियां, ये हमारी औरतें जो हैं ये 4 महीने में बहकू में ये सब्जियां बहुत दूर जाके पहाड़ों से निकाल कर लाती हैं और सरमा में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसी पे अपना गुजर बसर जो है वो हम करते हैं। हम पहाड़ी इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बहुत टाइम के लिए बाकी सिटी से मुनक़ता रहता है। तो हम यहाँ पे देसी जड़ी बूटी सब्जियां वगैरह बनाते हैं गर्मी के मौसम में। तो उन्हीं से हम 6 महीने सर्दी के निकालते हैं और उन्हीं पे गुज़र बसर करते हैं। जैसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं त्रोबड़ो है, सोंचड़ है, और उनको हम वहाँ से लाते हैं इधर। तो जैसे वांगन जैसे कश्मीरी में बोलते हैं, हम उसको ये बोलते हैं पठा का हम अपनी बोली में। और उसके साथ जैसे चैंगन है जिसको टमाटर बोला जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गर्मी के मौसम में सुखा के रखते हैं और जो हमें 6 महीने के लिए यहाँ सर्दी में काम आती हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत दूर पहाड़ी पे रहते हैं, हमें किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। जैसे हम बाकी लोगों से हम अपना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम आप लोगों का आज शुक्रगुजार रहे हैं आप लोगों के कि आपने यहाँ पे तशरीफ़ लाई, हमारी बात सुनी। तो हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमारी बात जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हमें बहुत चीज़ों की यहाँ पे फैसिलिटियाँ नहीं है जो बाकी इलाकों। यहाँ पे हम जैसे ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ और कोई फसल होती नहीं है, मक्की होती है, वो भी अगर बरसात का मौसम होगा तो तब वो होती है, वरना वो भी नहीं होती है। तो वो हम यहाँ तैयार करके रखते हैं, मक्की का आटा बनाते हैं। उसके साथ ये सब्जियाँ वगैरह जो हम उगाते हैं ये पहाड़ों से लाते हैं, जमा करके सुखा के रखते हैं, और मक्की की रोटी के साथ यही सब्जियां इस्तेमाल करके तो ये हम अपने सर्दियों के अयाम गुजारते हैं। हालांकि मौसम के विपरीत परिस्थितियों में जीना उनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी इन भोले भाले लोगों को सरकार से आस है कि वो इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। गांदरबल से मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी।